अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। ये बात हमेशा याद रखना आप कि जब भी वाटर या कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होगा देन इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग। इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग होती है। 3-4 एग्जांपल है। अगर हमने अपनी पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल रखा या एसीटोन रखा, एसीटोन आपको पता होना चाहिए, नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, उसको हम एसीटोन कहते हैं। अगर हम उसको अपनी हथेली पे रखते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि जैसे ही हमने पेट्रोल या एसीटोन अपनी हथेली के ऊपर रखा, उसने हथेली से, हमारी पाम से सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली और इवेपोरेट हो गया। उसने हमारी पाम से हीट को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए हमारी पाम ठंडी हो जाएगी। वी फील कूलनेस। तो इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है। इवेपोरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग। इसके कई सारे यूजेस हैं। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम अपनी पाम के ऊपर एसीटोन रखेंगे या पेट्रोल रखेंगे देन इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग। क्यों? क्या होगा इसमें? when we put the acetone on our palm then it will absorb heat from our palm and get evaporated and evaporation results in cooling। एक और एग्जांपल है कि हमें हमेशा गर्मियों के अंदर कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए, पॉलिस्टर, नायलॉन या रेशमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसके पीछे क्या रीजन है? जो कॉटन है इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट या वाटर। गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। कॉटन क्या करेगा? उस सारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में जो है वो सारा स्वेट जो है, जो पसीना है, वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। इसलिए गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। हम आंसर में क्या लिखेंगे? बिकॉज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर और स्वेट। व्हेन वाटर और स्वेट इवेपोरेट देन इट रिजल्ट्स इन कूलिंग। उससे हमेशा कूलिंग का इफेक्ट। इसी तरह से हम डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मियां होती हैं तो कूलर जो है उसमें हम पानी डालते हैं, उससे ठंडी हवा आती है। क्या आपने सोचा है कि कूलर से ठंडी हवा कैसे आती है? बाहर रखा हुआ है कूलर, बाहर तो तेज लू चल रही है और कूलर बिल्कुल ठंडी हवा फेंक रहा है। आपने देखा होगा कूलर के 3 साइड में घास लगी होती है, सूखी हुई घास। अब कूलर कैसे वर्क करता है ये आप देखिए। हम जो है एक हमारे पास पंप होता है, उस पंप से पानी को ऊपर लेके जाते हैं और पानी जो है उस घास के ऊपर गिरता है। घास कैसी हो गई? गीली हो गई, ठीक है। 3 तरफ की घास गीली हो गई और बाहर से जो है गर्म हवा आई। जैसे ही उस गीली घास से, वेट ग्रास से टकराएगी वो एयर ठंडी हो जाएगी और जो कूलर का फैन होगा वो उस ठंडी हवा को अंदर फेंकेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं तो कूलर का पानी 3-4 घंटे में सारा गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। जितना जल्दी कूलर का पानी इवेपोरेट होगा उतनी ही ज्यादा कूलिंग होगी, क्योंकि इसका मतलब इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट हो रहा है। इफ इवेपोरेशन इज मोर देन कूलिंग इज मोर। तो इस तरह से डेजर्ट कूलर काम करता है। क्लियर सभी को? इसलिए जब भी बहुत तेज गर्मी होगी, लू चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उस समय जो कूलर है उसका कूलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। बिकॉज ऑन हॉट ड्राई डे, जब हॉट डे हो, ड्राई हो, मतलब एटमोस्फियर ना हो, एटमोस्फियर के अंदर ह्यूमिडिटी ना हो, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा हाई होगा। इफ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई देन कूलिंग इफेक्ट इज मोर। तो जो डेजर्ट कूलर है, जो हम अपने घरों में कूलर यूज करते हैं, इट इज मोर इफेक्टिव इन हॉट ड्राई डे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा एंड इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हमेशा कूलिंग होगी। तो ये एक और एग्जांपल था हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड कि जिससे इवेपोरेशन से कूलिंग है। एक और एग्जांपल है, जब बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं तो लोग अपनी छतों के ऊपर और जो ओपन एरियाज है उनमें पानी छिड़कते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? पानी डाला छत के ऊपर या वरांडा में या ओपन कोई भी जगह है, वो हीट की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा एंड इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हमेशा कूलिंग होती है।
अच्छा, एक टैल्कम पाउडर भी आता है, पाउडर लगाते हैं हम गर्मियों में, लिखा रहता है ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कैम्फर होता है। कैम्फर के बारे में जानते हो आप? कैम्फर होता है उसमें, तो जैसे ही हम उसको अपनी बॉडी के ऊपर डालते हैं, कैम्फर इवेपोरेट हो जाता है एंड इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। तो वो टैल्कम पाउडर लगाने के बाद हमें कूलिंग का एहसास होता है। तो आपने ये देख लिया कि जब भी इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग। अगर हमें पसीना आ रहा है, पंखे के नीचे आके बैठ के तेज हवा लगेगी, पसीना इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। जब भी वाटर या कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होगा, देन इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग। इसके ऊपर बेस मैंने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol over it? आंसर में हम क्या लिखेंगे? When we put acetone or petrol on our palm, then it will absorb heat from surrounding and get evaporated. Evaporation results in cooling. इसके बाद सेकंड है, What type of clothes should we wear in summer? समर में हमें we should use cotton clothes because cotton is good absorber of water or sweat. When water or sweat evaporates, then it results in cooling. थर्ड क्वेश्चन है, how does evaporation cause cooling? ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। इवेपोरेशन में जो भी लिक्विड है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सराउंडिंग है इट बिकम कूल। लिखेंगे क्या हम इसमें? द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड गेट इवेपोरेटेड, एज ए रिजल्ट द सराउंडिंग बिकम कूल। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी पुट कोल्ड वाटर स्ट्रिप ऑन द फोरहेड ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर? अगर कोई पर्सन है उसको तेज बुखार है तो डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि इसके ऊपर ठंडे पानी की भीगी हुई पट्टियां रखें। उसके पीछे क्या रीजन है? जैसे ही हम उसके फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर ठंडे पानी से भीगी हुई पट्टियां रखेंगे तो वो वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट, एंड हमेशा इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होगी। फिफ्थ है इसमें, व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ on hot dry day? Because when water get evaporate, then it results in cooling. Cooling का एहसास होगा हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, why does desert cooler cools better on hot dry day? इसमें दो बातें आएंगी आंसर में, ध्यान रखना। hot dry day के अंदर सबसे पहली बात, hot है तो टेम्परेचर मोर होगा। on hot dry day temperature is more. If temperature is more, then rate of evaporation is more. और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ड्राई। ड्राई डे अगर है तो ह्यूमिडिटी इज लेस। ऑन ड्राई डे ह्यूमिडिटी इज लेस। इफ ह्यूमिडिटी इज लेस, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर। तो डेजर्ट कूलर जो है कूल्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, बिकॉज ऑन हॉट ड्राई डे टेम्परेचर इज मोर एंड ह्यूमिडिटी इज लेस. So by two factors, the rate of evaporation of water is more and evaporation results in cooling. तो यहाँ पर हमने 6 इफेक्ट पढ़े जिसमें evaporation जो है it results in cooling. तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। आज का टॉपिक इतना ही था। और जो लास्ट क्लास में असाइनमेंट दी थी उसमें बच्चों का रिस्पांस काफ़ी बढ़िया था। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किए हुए थे। आंसर जो मैंने भेजे वो आप सभी उसको मैच जरूर कर लेंगे और असाइनमेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू।